कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हो गए होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 23 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कई पत्रिकाओं में आपने व्यंग रचना जो आपकी थी बस की यात्रा, इसको बहुत मज़े लेकर पढ़ा, इसको अच्छे से पढ़ा। पाठ पूरा होने के पश्चात आइए कुछ और गतिविधि प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का ये पार्ट पूरा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे और उनके आंसर्स देंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, ठीक है, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती, बताइए। तो मतलब आपको यहाँ पे बताना ये है कि अगर मान लीजिए ये बस ज़िंदा होती और ये जवाब दे पाती तो ये अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से शेयर करती, किस तरह से बताती। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर बस बोल पाती तो वह कहती कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है, मुझसे इतना ढेर सारा काम नहीं होता है, मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, इतनी सवारियों को अपने अंदर बैठाकर मैं नहीं ले जा सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते थे कि ये सारे जो आंसर्स मैंने आपको बताएं, क्योंकि ये कल्पना करने के हैं, ये अपने आप से लिखने के हैं, तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखे हैं। क्योंकि अगर मैं बड़ा लिखती तो आप लोग भी कहते हैं मैम इतने बड़े बड़े आंसर, है ना। तो अब आप लोग इसको अगर अपने हिसाब से कुछ बड़ा करना चाहते हैं या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको हिंट के लिए आंसर दिए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, यदि आप लेखक के स्थान पर होते और आपको यात्रा के बाद कभी बस के मालिक से बात करने का अवसर मिलता तो आप उनसे क्या बात करते, कल्पना कर लिखिए। यानी कि अगर आपको बस के मालिक से बात करने का मौका मिल जाए तो आप उनसे क्या बात करेंगे और कैसे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर लिखेंगे, हम बस के मालिक से कहते हैं कि ये बस अब हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आप लोगों की जान की फ़िक्र करें, इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है ना। कृपा करके आप इसको बदल दें और इसकी जगह पे कोई नई बस का इंतज़ाम करें। अभी आपको तीसरा प्रश्न लिखा है, लेखक के रूप में बस की यात्रा का अपना अनुभव बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। यानी जिस तरह से लेखक ने जो अनुभव किया है, मान लीजिए लेखक की जगह पे आप हैं, अब आपका अनुभव क्या रहा, कैसा रहा, उसको बताते हुए अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आपको ये पत्र के फॉर्म में बताना है तो आप सबसे पहले प्रिय और जो भी आपकी दोस्त है या आपका दोस्त है उसका आप नाम यहाँ लिखेंगे। जो भी, अगर आप लड़के का नाम लिखते हैं तो यहाँ लड़के का नाम, लड़की का नाम लिखना है तो जिसका भी लिखना है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसका लिखते हैं, आशा करती हूँ कि तुम सब अच्छी होगी, है ना। आज मैं तुम्हें अपने एक रोचक बस की यात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या है, अब लिखा है कि मैं आज एक ऐसी बस में बैठी जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन मजबूरी के कारण मुझे उस बस में बैठना पड़ा। जब बस ने चलना शुरू किया तो लगता था कि जैसे अभी इंजन बंद हो जाएगा। रास्ते में आते हुए पेड़ों से मुझे लग रहा था वो टकरा जाएगी, है ना। फिर भी मैं उस पे ईश्वर पर भरोसा करके उस बस में बैठ गई और खैरियत से घर भी आ गई। तो ये मेरे जीवन का एक अजीब अनुभव था। अब यहाँ पे लिखा तुम्हारी प्रिय मित्र और यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए एक लेख लिखिए। यानी कोई ऐसी यात्रा जो आपकी गुजरी हो, जो आपको अच्छी लगी हो या उसमें कुछ अनुभव रहा हो, अच्छा भी बुरा भी, है ना। तो उसको आपको लिखना है, एक लेख, एक पैराग्राफ टाइप का उसका लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, कॉलेज से आते में मैं बहुत ज़्यादा देर होने के कारण मुझे कोई बस नहीं मिल रही थी, इसीलिए फिर मुझे एक ऐसी बस में बैठना पड़ा जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मजबूरी के कारण मैं उस बस में बैठ गई थी। बस ने जब चलना शुरू किया तो लगता था जैसे अभी इंजन जो है वो बंद हो जाएगा। रास्ते में आते हुए पेड़, ऐसा लग रहा था उनसे ये बस टकरा जाएगी। फिर भी मैं ईश्वर पर भरोसा करके इस बस में बैठ गई और खैरियत से घर भी आ गई। ये मेरे जीवन का एक अजीब अनुभव था, है ना। तो ये मैंने आपको अपना बताया है, इसी तरह से आपको अपना लिखना है अगर कोई हुआ हो तो आपके साथ, है ना। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, बोलचाल में प्रचलित इंग्लिश शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास शब्द जो है जो वो विशेषण है किसका, फर्स्ट का, क्योंकि फर्स्ट जो है वो एक संख्या है ना। तो फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हुआ। इसी तरह से महान आदमी, इसमें किसी आदमी की विशेषता को महान बताया जा रहा है।
है ना। ये गुणवाचक विशेषण हुआ क्योंकि यहाँ पे गुण बताया जा रहा है। इसी तरह से अब आपको क्या करना है, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण अपने पाठ से खोज के लिखना है। तो ये काम बुक से करने का है बेटा, इसको आप लोग खुद से करेंगे क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है। आप लोगों के पास बुक है, आप लोग देखेंगे उसमें जहाँ पे भी ऐसे गिनती आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो होंगे उसको आप संख्यावाचक में लिखेंगे। और जहाँ पे किसी चीज़ की विशेषता आती है, बड़ी, मोटी, छोटी, बूढ़ी, है ना, वो आपकी क्या हो जाएगी, गुणवाचक हो जाएगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, आपको इस पार्ट का कौन सा अंश सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, हमको इस पार्ट में वह अंश सबसे अच्छा लगा जब लेखक कहता है कि सामने आने वाला हर पेड़ मुझे अपना दुश्मन मालूम होता था, लगता था कि बस इस पेड़ से टकरा जाएगी या फिर उस पेड़ से, है ना। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे बस की जगह पे आप पेड़ कर लेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे पेड़ आ जाएगा, है ना, इस पेड़ से या उस पेड़ से, ठीक कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।